ग्रीष्मकालीन मूंग है, गर्मियों में लगाई जाती है। अब किसान क्यों लगाता है? क्योंकि वो भी चाहता है कि हमारी भी ग्रोथ हो। मूंग ही एक फसल है जो किसान को बचती है, एक उसमें ही प्रॉफिट होता है। बाकी सोयाबीन तो का कोई ठीक नहीं है, बारिश हो जाती है, कभी होते हैं कभी नहीं होते, और वो भी 2 बोरे 4 बोरे एकड़ से ऊपर कभी हुए ही नहीं है, तो उसमें तो कुछ मिलना ही नहीं। बचे गेहूं चना, तो वो तो सोयाबीन की उनकी लागत में उनमें चला जाता है, खर्च लग जाता है, इतना तो बचता क्या है। कृषि मंत्री जी कहते हैं उनने ही शुरुआत कराई है मूंग की। तीसरी फसल जो है हमारे यहाँ पहले नहीं लगाते थे, लेकिन पानी भरपूर होने से हमारे यहाँ तीसरी फसल के रूप में मूंग उगाई जाने लगी। मूंग की फसल लगभग 60 से 70 दिन की फसल है और गर्मियों में ही लगाई जाती है। एंड मार्च से जैसे ही गेहूं कटता है, गेहूं कटने के तुरंत बाद मूंग लगा दी जाती है। अप्रैल मई में कट जाती है वो। दवाई, मूंग, बीज, खाद, टोटल मतलब बखरनी, कटाई, ये वो लेके 30-40 हज़ार रुपये पर एकड़ खर्चा आता है उसका। 1 एकड़ पे मुनाफा पर बोरे भी माने 4 बोरे तो 20-80 हज़ार के समथिंग उसको मिलता है, अगर सरकार समर्थन मूल्य पे खरीदती है तो। और अभी तक समर्थन मूल्य पर खरीदी भी जाती थी, लेकिन इस बार वही समस्या खड़ी कर दी कि समर्थन मूल्य पे 1 कुंटल 20 किलो पे ले आए। खरीदी जो कर रही है सरकार 1 कुंटल 20 किलो पर एकड़ कर रही है, जबकि उत्पादन किसान का कम से कम 4 कुंटल से लेके 8 कुंटल 10 कुंटल तक पर एकड़ उत्पादन होता है। पिछली बार 480 खरीदा था उन्होंने 1 एकड़ पे, 4 कुंटल 80 किलो। इस बार 1 कुंटल 20 किलो खरीद रहे हैं। इस बार और कम कर दिया। कम क्या, वो तो नी के समान कर दिया है। जो मूंग बचा हुआ है वो अगर मंडी ले जाता है तो 2,00,000 रुपये पर एकड़ उसको नुकसान है। मंडियों में वही 4,000 5,000 से ऊपर बिकना है नहीं, तो हमें इससे घाटा हो रहा है। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अब प्रत्येक पात्र किसानों को उसकी मूंग उपार्जन का 25% नहीं बल्कि 60% उपार्जन किया जाएगा, जो नर्मदापुरम, सीहोर एवं हरदा जैसे जिलों में लगभग 3 कुंटल प्रति एकड़ आता है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा और हमारे प्रयास रहेंगे कि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिले। मेहनत तो सबसे ज़्यादा इसमें दवाइयों की सबसे ज़्यादा है। सोयाबीन जैसे बारिश की फसल है, 4 स्प्रे में पूरा सोयाबीन पक जाता है, लेकिन 2 महीने की फसल में 4 से 6 स्प्रे हो जाते हैं हमारे। ईल भी इतनी लगती है मूंग में कि बिना दवाई के पैदा ही नहीं होती है, मान लो। पिछली बार जो हो रही थी वो क्या है, मौसम जब आ जाता है पानी का जून में, तो किसान उस पर सुखाने वाली दवाई डाल देता था, तो उस वजह से रिजेक्ट कर रही थी सरकार, ना कि दवाइयों से। ये तो पिछले साल हुआ था, ये तो इस पे तो पिछले साल हुआ था कि आपने इसमें वो पेरा कौन से वो सुखाने वाली डालते हैं, तो इससे तो जहर हो गया है, तो ये हो गया वो हो गया, इसलिए पिछली बार तो ऐसा हुआ था। पर हम किसानों ने आंदोलन किया था, उससे उन्होंने खरीदी की थी वापस। जिससे पानी मौसम हो गया, हरी फसल हरी है, कटवाना है तो हरी फसल कैसे कटवाओगे आप, तो उस पर वो सुखाने वाली दवाई डाल देते थे, तो उससे 2 रोज में फसल पूरी तरह सूख जाती है और उसके बाद कटाई हो जाती है। जब कटाई का समय होता है उस टाइम पे पानी आता है, तो उस टाइम पे इतना मजदूर भी नहीं होता है, उसको काट के भेली करके और निकाल लें, तो हमें मजबूरन उसके ऊपर दवाई छिड़कनी पड़ती है और काटने पड़ते हैं। सरकार को उसी से आपत्ति है। हम तो क्या, आपत्ति भी है अगर सरकार को, तो दवाई कंपनी बंद करे ना, किसानों को कहाँ से, जब दवाइयाँ बंद हो जाएगी, नहीं मिलेगी, तो किसान कोई घर तो बना नहीं रहा।
जो खाद वितरण प्रणाली अभी लागू की है इनने, वो भी ऐसी है कि टोकन सिस्टम जो चला रहे हैं, उसमें पता चल रहा है कि खाद सोसाइटियां हैं, जैसे मेरी सोसाइटी गांव पे लगती है, अब यहाँ नहीं है तो आस्था बुक हो रहा है, तो मुझे इन सोसाइटियों का क्या फ़ायदा होगा जो हर गांव में खुली है, जब आस्था लेने जाना पड़ेगा। आस्था भी लेने जाऊंगा तो पता चल रहा मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ तो वहाँ आदमी नहीं मिल रहा, टोकन बुक हो गया, वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा है कि मुझे चाहिए आज यूरिया और उसके साथ 2 खाद और मेरे ऊपर लगा रहे हैं, ज़बरदस्ती दे रही सरकार। कौन से? जैसे डीएपी बुक करो, टीएसपी बुक करो, सुपर बुक करो, कुछ भी खाद दूसरा एक आपको लेना पड़ेगा। तो जब जिसकी ज़रूरत ही नहीं है मुझे, वो क्यों लूँगा मैं? बोनी के टाइम पे खाद मिला नहीं, अब सरकार ज़बरदस्ती थोप रही है किसानों के ऊपर। किसान को चाहिए डीएपी, लेकिन एनपीके दे रही है। डीएपी आता 1250 रुपये का, एनपीके एक 1800 रुपये का आ गया, एक 2100 रुपये का, एक 2400 रुपये का, अलग अलग 3-4 तरह के हैं। तो कास्ट में भी डिफरेंस आ रहा है। सुझाव प्राप्त होकर सुधार होने तक ई टोकन से खाद्य व्यवस्था तत्काल प्रभाव से स्थगित की जा रही है। तीसरी फसल के लिए ऐसा कोई विकल्प नहीं है अभी तो। कोई और डालें या नहीं, तो गर्मी का 2 महीने तो मिलते ही हैं हमें। इसके अलावा है कि इधर हम अभी जून में बुआई कर दी, उधर अक्टूबर एंड में ये कटाई हो जाएगी, नवंबर में फिर हम लगा देंगे, तो वही मार्च में जाकर हमारे गेहूँ चने कटेंगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ये बारिश में इसमें ही ख़राब होती ज़्यादा, तो मूंग की फसल तो हाँ, बाकी गर्मी से इतनी दिक्कत नहीं आती, गर्मी से तो और अच्छी होती है। अभी सुरक्षित नहीं है मौसम के हिसाब से देखें, हाँ, बाकी फसलों की तुलना में। बाकी फसलों की तुलना में सुरक्षित है ये।